नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 14 अगस्त 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका आंद्रास बाका को। ठीक है, 11 अगस्त 2026 को पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख आंद्रास बाका को नए राष्ट्रपति चुना। उन्होंने तमास सुल्योक का स्थान लिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में आंद्रास बाका, ठीक है, नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 अगस्त को भारत में कौन सा स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। 14 अगस्त को भारत में विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य 1947 में भारत विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा और कठिनाइयों को याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए युवा भविष्य निर्माण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये क्या है आपका उत्तराखंड ने। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी का अवसर देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया की पहली डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है आपका गुजरात में। व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात में डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ वन्यजीवों और रेगिस्तानी परिस्थितिकी को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना है। चलिए अगला प्रश्न। बिहार के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका पटना में। ठीक है, व्याख्या। पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रोजगार परक स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह है आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया और भारत के बीच में जो भी सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका नाम है उदार शक्ति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में। व्याख्या। कर्नाटक में AI और उभरती तकनीकों पर केंद्रित सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा, सरकारी AI विश्वविद्यालय कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने आपका डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म तथ्य कोश किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। गुजरात ने तथ्य कोश नामक डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी आंकड़ों और सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एयर शो एरो इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। एरो इंडिया भारत का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम है। इसका आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में किया जाता है। यह विमानन और रक्षा क्षेत्र
की तकनीकों का प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने तमिल थाई वाजथू गीत को कार्यक्रमों में अनिवार्य किया? तो तमिलनाडु ने किया है भाई। व्याख्या। तमिल थाई वाजथू तमिल भाषा को समर्पित राज्य गीत है। तमिलनाडु में सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसके सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका मीमांसी लेखी को। मीमांसी लेखी को दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह संस्था दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने से जुड़ी है। चलिए अगला प्रश्न। पाकिस्तान के पहले चंद्र रोवर का नाम क्या है? तो ये जिन्ना प्रथम इन्होंने नाम रखा है। पाकिस्तान के पहले चंद्र रोवर का नाम जिन्ना-1 बताया गया है। यह पाकिस्तान के अंतरिक्ष एवं चंद्र अन्वेषण से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न। भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ? तो ये उदार शक्ति। मैंने कुछ क्वेश्चन डबल और ट्रिपल भी लिए हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे उदार शक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत और मलेशिया के बीच में जो हुआ है अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं की आवाज़ तकनीक को नई रफ्तार देने वाला श्रावणी मॉडल किसने विकसित किया? तो ये आपका IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, श्रावणी भारतीय भाषाओं से संबंधित वॉयस और स्पीच तकनीक के विकास से जुड़ा मॉडल है। इससे भारतीय भाषाओं में आवाज़ आधारित तकनीक को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। QADRF मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये किया है आपका ईरान ने। ठीक है, ईरान और अमेरिका के बीच में भी युद्ध हो रहा है। तो QADRF ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। ईरान लंबे समय से अपनी मिसाइल और रक्षा क्षमताओं के विकास पर जोर देता रहा है। ठीक है, चलिए जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो यह बनी है आपका आभा नायर पटेल जी। ठीक है, आभा नायर पटेल को जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट में पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। यह भारतीय मूल की महिलाओं की वैश्विक न्यायिक क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अभी। भारतीय मूल की बोधाना शिवानंद किस देश की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनी है? तो ब्रिटेन की। ठीक है, भारतीय मूल की महिला हैं। भारतीय मूल की जो बोधाना शिवानंद है उन्होंने शतरंज चैंपियन जीती है। कहाँ से बिलोंग करती है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, बोधाना शिवानंद भारतीय मूल की वह शतरंज प्रतिभा उन्होंने ब्रिटेन में कम उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर शतरंज के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अगला प्रश्न। भारत का पहला ब्लैक नेकेड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है आपका लद्दाख में। ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने महत्वपूर्ण और संरक्षित पक्षी प्रजाति है। ठीक है, लद्दाख में इसके संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पहली बार लाल
किले से कौन सा देशभक्ति गीत गाया जाएगा? तो ये वंदे मातरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये फिर से ये क्वेश्चन आया है क्योंकि ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त का सबको याद रहता है, पर 14 अगस्त का किसी को याद नहीं रहता, इसलिए उसी को पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है भी पूछ सकते हैं। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य 1947 के विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा और विस्थापन को याद करना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2026 को नीरज चोपड़ा और पुलेला गोपीचंद ने किस पहल की शुरुआत की? तो इंडियन स्कूल ऑफ कोचिंग एक्सीलेंस का उन्होंने शुरुआत किया है। नीरज चोपड़ा और बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने कोचिंग के स्तर को मजबूत करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ कोचिंग एक्सेलेंस पहल शुरू की। इसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय कोच तैयार करना है। अगला प्रश्न, अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह है आपका लागोस, नाइजीरिया में। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं। अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन लागोस, नाइजीरिया में हुआ। कब से कब हुआ? 9 से 14 अगस्त तक आयोजित की गई है। चलिए अगला प्रश्न, 14 अगस्त 2026 के आसपास भारतीय खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ की मान्यता निलंबित की है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों कर दी अभी? खेल मंत्रालय ने TTFI की मान्यता को निलंबित किया और भारतीय ओलंपिक संघ को अंतरिम व्यवस्था के लिए एड हॉक समिति बनाने का निर्देश दिया। यह फैसला महासंघ के शासन और चयन संबंधी विवादों के बीच लिया गया। ठीक है, चलिए 14 अगस्त 2026 के अनुसार भारत की खुदरा अर्थव्यवस्था से संबंधित संकेत रिपोर्ट किससे जुड़ी है? तो संकेत रिपोर्ट जो है खुदरा क्षेत्र में व्यापार वृद्धि से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।